गौरक्षक ऋषभ ठाकुर को मिल रही धमकियों के विरोध में डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली, आजाद हिंदू सेना व राष्ट्रीय सेवा संघ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गौरक्षक ऋषभ ठाकुर को मिल रही जान से मारने की धमकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मौलाना मदनी द्वारा 29 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो, जिसमें वंदे मातरम न गाने और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न मानने की बात कही गई, का विरोध करने पर ऋषभ ठाकुर को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व इंस्टाग्राम आईडी के जरिए आला हजरत का नाम लिखकर ऋषभ ठाकुर को जान से मारने और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके घर की रेकी किए जाने की भी आशंका जताई गई है, जिससे ऋषभ ठाकुर व उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। राष्ट्रीय सेवा संघ के प्रदेश महामंत्री सोनू ठाकुर ने मांग की कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज की जाए, बिना जांच के कोई फर्जी मुकदमा न लिखा जाए और गौरक्षक ऋषभ ठाकुर को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में सोनू ठाकुर, अमित राठौर, आजाद हिंद सेना, अर्जुन ठाकुर, मनोज मौर्य, अभिषेक शर्मा, गौवत्स, राहुल राणा सहित कई हिंदू कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एसके आवाज संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनू ठाकुर है। क्या मामला है? प्रदेश महामंत्री। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दिनों पहले एक मदनी है, अरशद मदनी, उन्होंने बयान दिया था कि वंदे मातरम अगर कोई हमसे जबरदस्ती बुलवाएगा तो हमारी तरफ से जिहाद किया जाएगा, हम पे कभी अगर छुटाया जाएगा तो भी जिहाद होगा, हम कोर्ट को नहीं मानते, हम केवल जिहाद को मानते हैं। ये मानसिकता रखने वाले लोग तो पहले तो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हमारे देश में इन लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो देश को तोड़ना चाहते हो, उनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें तो पहले तो देश से बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में जब ठाकुर ने उसका विरोध किया और बाबरी मस्जिद जो बन रही थी उसका विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें नाम आला हजरत तक लिखा जा रहा है। और अदरवाइज लोग कह रहे हैं कि तो घर से निकाल के मार देंगे, तो उसके परिवार को जाना खतरा है। और ऐसे कितने हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करके जेल भिजवाया जा रहा है, और उस पर ही फर्जी मुकदमा करने के लिए लोगों ने कल ज्ञापन भी दिया था। और अगर कोई फर्जी मुकदमा होता है तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमें चाहे लखनऊ जाना पड़े, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाएंगे। अगर कोई हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है उस पर अगर कोई कार्रवाई की जाएगी तो हम इसका उग्र प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े, चाहे हमें कहीं जाना पड़े, पर अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ने नहीं देंगे। क्योंकि बहुत अब टारगेट कर लिया। योगी जी को भाजपा सरकार कहा जाता है कि भाजपा हमारी हिंदुओं की सरकार है। क्या हिंदू सरकार है जब हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को जेल भेजा जा रहा है? और अभी जैसे आपने देखा मथुरा वाला प्रकरण हुआ था, उसमें गौरक्षकों ने कोई गलत काम नहीं किया था, मगर फिर भी उन्हें जेल भेजा गया। तो ये क्या हो रहा है? तो और जो भी आके हमारे समाज के लिए गाली बकता है, कहता है मैं गाय काटे खाऊंगी या गाय काटे खाऊंगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्हें नाबालिग कह के छोड़ दिया जाता है, उन्हें कुछ कह दिया जाता है। जैसा भी हमारा छोटा बच्चा अगर से कोई गलती हो भी गई तो आप उसे जान से मारने की धमकी देंगे, जिहाद करने की धमकी देंगे, क्या मतलब बनता है इसका? और उस पर अगर कोई शिकायत करता है तो अगर सरकार की कोई किसी भी थाने में मुकदमा लिखा गया तो इसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। और हमें चाहे लखनऊ जाकर विरोध करना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, चाहे योगी